आप सभी का स्वागत है और वायुसेना के 93वें स्थापना दिवस के अवसर पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा कि भारत ने स्पष्ट उद्देश्य के साथ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था और उद्देश्य पूरा होने के साथ ही इसे समाप्त कर दिया गया। भारतीय सेना के सटीक हमले से पाकिस्तान को युद्ध समाप्ति की गुहार लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने पुष्टि की कि भारत के आतंकवाद रोधी हमले में पाकिस्तान के कम से कम 4 से 5 लड़ाकू विमान गिरा दिए। देखिए विशाल बैरिस्टो की यह खास रिपोर्ट। भारतीय वायुसेना के 93वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित प्रेस वार्ता में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई। वायुसेना प्रमुख ने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए कहा कि ये एक ऐसा युद्ध था जिसने अपने उद्देश्यों को तेजी और सटीकता के साथ हासिल किया और पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के कारण भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के 4 से 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान F-16 और JF-17 श्रेणी मार गिराए। Radars at least 4 places, command and control centers at 2 places, runway of course damaged at 2 places, then 3 of their hangars in 3 different stations have been damaged, and in that hangar as well as on tarmac we have signs of one C-130 class of aircraft, one AEW&C class of aircraft, and at least 4 to 5 fighter aircraft, most likely F-16 because that base happened to be F-16, which would have been under maintenance that time. Along with that, one SAM system which has been destroyed. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने न सिर्फ दुश्मन के क्षेत्र में अंदर तक प्रवेश किया बल्कि 300 किलोमीटर तक की अब तक की सबसे लंबी दूरी की मार भी हासिल की, जिससे पाकिस्तान अपने ही क्षेत्र में संचालन करने में असमर्थ रहा। इस दौरान उन्होंने भारतीय विमानों को मार गिराने के पाकिस्तान के दावों को मनोहर कहानियां कहकर खारिज कर दिया। वायुसेना प्रमुख ने लड़ाकू विमानों के बेड़े को मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया और संकेत दिया कि फ्रांसीसी राफेल या रूस के Su-57 जैसे अधिग्रहण विकल्पों पर एक सख्त प्रक्रिया के माध्यम से विचार किया जाएगा। I just want to say is that we have to weigh all the options, and we in Defence Ministry and in Indian Air Force we have a very set process of induction of any weapon system, and that process will be followed. So what comes will depend on what meets the requirement and what is the best for us. भविष्य की तैयारी और आत्मनिर्भरता पर भारतीय वायुसेना ने युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 2047 का रोड मैप तैयार किया है। अचूक, अभेद्य और सटीक इस ध्येय वाक्य के साथ भारतीय वायुसेना तैयार है कहीं भी कभी भी स्ट्राइक करने के लिए देश के दुश्मनों के खिलाफ। इस मैसेज के साथ आज वायुसेना अध्यक्ष ने पूरे भारत को यह आश्वस्त किया कि भारतीय वायुसेना और देश की तीनों सेनाएं हमेशा तैयार हैं देश की सरहदों की हिफाजत करने के लिए। कैमरामैन अनिल ठाकुर के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़, दिल्ली।